प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 के जो आपका चैप्टर विद्युत है उस चैप्टर का आपका जो महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। अगर आप सभी लोग इस सवाल को नहीं लगा पाते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो देखिएगा, ये जो आपका सवाल है बोर्ड पेपर के लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आपका है, किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति क्या होगी? बोर्ड पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बोर्ड पेपर के लिए आपके सभी जितने भी आपके सवाल हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्या हैं सवाल हैं। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया है 220 वोल्ट दिया है। तो ये आपका 220 वोल्ट है क्या है, इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 220 वोल्ट दिया है, यहाँ पर सबसे पहले उत्तर में हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है आपका? तो 220 वोल्ट आपका क्या है? विभवांतर है। हम लोग लिखेंगे विभवांतर। विभवांतर को हम लोग भी से दर्शाते हैं। भी बराबर आपका दिया 220 वोल्ट। आगे देखिएगा, 0.50 एम्पियर धारा बह रही है। तो यहाँ पर आपका धारा दिया है। धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर आपका दिया 0.5 एम्पियर। 0.5 आपका एम्पियर दिया। आगे देखिएगा, क्या पूछ रहा है आपका? शक्ति आपका पूछ रहा है। आपका जो शक्ति है, शक्ति आपका पूछ रहा है। शक्ति को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ये आपको ज्ञात करना। अब देखिएगा, जो पी बराबर हमारा सूत्र होता है भी इंटू आई होता है। क्या सूत्र हमारा होता है? पी बराबर भी इंटू आई। अब देखिएगा, पी हो गया, भी का जो मान आपका दिया है 220 गुणे, अब यहाँ पर 0 आपका क्या दिया है? 50। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे? आपस में गुणा कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आपस में गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 110 वाट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 110 आपका क्या होगा? वाट होगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा खुद। तो इसका जो गुणा कराएंगे तो 110 आपका क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो बल्ब की जो शक्ति होगी 110 वाट होगी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे हम इस चैनल पर क्या करते रहेंगे, आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगला आपका सवाल है, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। ये बोर्ड पेपर के लिए आपके सभी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सवालों को आप क्या करिए, लगा लीजिए और अपना एक नोट बना लीजिए। उसमें नोट में क्या करिए, इन सवालों को आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपके घर के वैद्युत मीटर पर 250 वोल्ट 20 एम्पियर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना वैद्युत भार आपका पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? आपका किलोवाट में संचालित कर सकते हैं। इसको आपको वैद्युत भार आपको बताना है। वैद्युत भार आपको किलोवाट में इसको क्या करना है? संचालित करना है। तो चलिए देखिए, हम लोग वीडियो को देखते हैं और सवाल को हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपका जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। 250 वोल्ट दिया है। तो ये आपका 250 वोल्ट क्या है? आपका विभवांतर है। तो हम लोग लिख लेते हैं विभवांतर। विभवांतर भी बराबर हमारा दिया 250 वोल्ट और आपका दिया है 20 एम्पियर दिया है। ये आपका धारा दिया है। धारा आई दिया है आपका 20 एम्पियर। 20 एम्पियर दिया है। ये आपका धारा दिया है। आगे ध्यान से देखिएगा,
अब हमारा क्या पूछ रहा है, वैद्युत भार पूछ रहा है। तो वैद्युत भार आपको ज्ञात करना है, वैद्युत भार आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा जो वैद्युत भार होता है इसका सूत्र होता है वैद्युत भार बराबर होता है वोल्ट गुणे एम्पियर, वोल्ट गुणे एम्पियर बट्टा होता है 1000, बट्टा होता है 1000। आगे देखिएगा ध्यान से। अब हमारा वोल्ट कितना दिया है, 250 दिया है, और जो एम्पियर है वह 20 दिया है, बट्टा हो जाएगा 1000। देखिएगा 10 से 10, 10 से 10 आपका क्या होगा, कट जाएगा। अगर इसको डिवाइड करें, 2 1 का नम 2, 2 5 10, हमारा बच गया 25/5। अब इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अर्थात 5 5 आपका 25, तो 5 होगा। अब इसको किस में लिखना था आपको, किलोवाट में, तो 5 हो जाएगा किलोवाट। 5 किलोवाट आपका क्या होगा, वैद्युत भार होगा। जो वैद्युत भार आपका होगा 5 किलोवाट होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा आपका सवाल दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। बोर्ड पेपर के लिए सभी सवाल आपका एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिएगा इस चैनल पर आपको जितने भी बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट सवाल होंगे ना, सिर्फ वही आपको बताया जाएगा। बाकी आप लोग की इच्छा है, अगर सवाल पढ़ना चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए किस चैप्टर का आपको सवाल नहीं आता है, तो उस टॉपिक पर हम क्या करेंगे, उस चैप्टर का सवाल आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और शेयर वीडियो को करते रहिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है तीसरा, 100 वाट व 200 वोल्ट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के वैद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। बल्ब का प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा की गणना करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो वैल्यू आपका दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब कह रहा है 100 वाट, कह रहा है क्या कह रहा है हमारा 100 वाट। तो वाट जो होता है किसका मात्रक होता है, वैद्युत सामर्थ्य का, या कह सकते हैं वैद्युत शक्ति का। तो यहाँ पर आपका क्या दिया, सबसे पहले उत्तर में हम लोग लिखेंगे जो वैल्यू आपका दिया होता है, आपका दिया है वैद्युत सामर्थ्य। क्या दिया है, वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत सामर्थ्य को हम लोग P से दर्शाते हैं। P बराबर हमारा दिया 100 वाट, और ये आपका 200 आपका वोल्ट दिया, तो मतलब आपका क्या दिया, विभवांतर दिया। ये आपका दिया विभवांतर। विभवांतर को हम लोग V से दर्शाते हैं। V बराबर दिया 200 वोल्ट दिया। आगे देखिएगा ध्यान से। अब इसमें क्या कह रहा है, बल्ब का प्रतिरोध तथा बहने वाली धारा आपको ज्ञात करना है। मतलब आपको धारा ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है आपको, प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपको प्रतिरोध R आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सवाल को लगाते हैं आगे। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग वैद्युत सामर्थ्य हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि वैद्युत सामर्थ्य हमें पता है। अगर वैद्युत सामर्थ्य का हम लोग फार्मूला लगाते हैं P बराबर V इंटू आई, तो वहाँ से हमारा क्या होगा, I निकल जाएगा। और उसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से प्रतिरोध हम लोग R बराबर V बट्टा I हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, किसका फार्मूला लिखेंगे, वैद्युत सामर्थ्य का, अर्थात P बराबर हमारा सूत्र होता है V इंटू आई, अर्थात V गुणे I होता है। अब यहाँ पर देखिएगा जो P होता है, P का वैल्यू यहाँ पर आपको यहाँ से इसमें क्या ज्ञात करना, I ज्ञात करना है। तो I बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा P बट्टा V हो जाएगा। और जो P का वैल्यू दिया है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 100 वाट दिया है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 100,
अब V का जो वैल्यू आपका दिया है 200 वोल्ट बट्टा हमारा हो गया 200, जीरो से जीरो आपका 2 कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो कितना हमारा होगा 0.5 एम्पियर, ये से हम लोग एम्पियर कहते हैं, तो 0.5 एम्पियर हो गया। अब हमें चूंकि प्रतिरोध ज्ञात करना है बल्ब का प्रतिरोध, अब हम लोग बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा I निकल गया, I धारा ज्ञात हो गया। अब हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं, R बराबर सूत्र होता है V/I होता है। अब यहाँ पर हम लोग V का मान रख लेते हैं, V का जो मान हमारा है 100 है, सॉरी V का जो मान हमारा दिया है 200 दिया है, और जो I है I हमारा 0.5 है। अब इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे, जब मान लीजिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो आपका ऊपर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, एक ऊपर 10 जाएगा बट्टा 5 हो जाएगा, 5 से इसको काट देते हैं, 5 चौको 20, जो R आपका होगा 400 क्या होगा ओम होगा प्रतिरोध, यही आपका क्या हो जाएगा I और R का मान हो जाएगा। आई होप ये सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।